राज्य में के लालपुर थाना अंतर्गत लोअर वर्धमान कंपाउंड के रहने वाले रवि सिंह की संदिग्ध मौत पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पुलिस इस विषय में जांच में जुटी है और इससे आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है। 22 नवंबर को रवि सिंह से पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि के आरोप में पूछताछ की थी, जिसमें कई अहम जानकारियां पुलिस को मिली। पुलिस को रवि के मोबाइल से आर्म्स सप्लायरों के नंबर और चैटिंग भी मिली है। हालांकि रवि ने अब तक आर्म्स की डीलिंग नहीं थी और लेकिन आर्म्स सप्लाई के साथ नशे के सौदागर उसे पैडलर के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास जरूर कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस उन तथ्यों और लोगों को खंगालने में जुट गई है। हालांकि इस दौरान 5 दिसंबर को रवि का शव उसके ही कमरे में झूलता हुआ मिला। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने रवि से पूछताछ की थी और उसके मोबाइल से भी कुछ जानकारी पुलिस को मिली थी। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि आत्महत्या के लिए जिम्मेवार को सप्लाई या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही हो सकते हैं। प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति है जिसकी गतिविधि जो है संदिग्ध है। उस सूचना के सत्यापन हेतु उसे बुलाया गया था और जांच के क्रम में उसके मोबाइल से कुछ संदिग्ध वस्तुओं के फोटोग्राफ्स और उससे संबंधित चैट बरामद हुआ था। उसी के संबंध में पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था। फिर अभी कल सूचना प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। इस संबंध में पुलिस जो है अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच के बाद ही कोई अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, रवि सिंह की आत्महत्या की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, इनपुट मिल पा रही? आखिर ये आत्महत्या है या फिर उकसाया गया है और इसके पीछे की क्या वजह सामने आ पा रही है? क्या इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी है अभी तक? देखिए, ये मामला लालपुर थाना का है, जहां कल जो रवि सिंह नामक युवक है उसने सुसाइड कर ली। हालांकि पुलिस के द्वारा उन्हें 22 नवंबर को संदिग्ध गतिविधियों के कारण उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था और उससे पूछताछ कर रही थी। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके मोबाइल को भी जब्त किया था और उस मोबाइल में जो मैसेज था वो कहीं ना कहीं यूपी के एक देवेश नाम का युवक का मैसेज था। उसमें आर्म्स का जो तस्वीर थी उसमें दिखाई गई थी और आर्म्स की जो तस्वीर थी काफ़ी हाईटेक हम कह सकते हैं कि वह हथियार था। और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी तहकीकात शुरू की कि इससे उसका क्या कनेक्शन है। हालांकि नशे का भी कारोबार काफ़ी दिनों से मोराबादी इलाके में चल रहा था, इसीलिए पुलिस ने उसे शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया था। हालांकि रवि सिंह ने पुलिस को बताया कि ये कुछ अनजान दोस्त है जो उनके द्वारा तस्वीर और साथ ही साथ हथियार की तस्वीर दी जा रही है। हालांकि पुलिस ने उसे समझाया था कि आप उससे जो तस्वीर जो भेज रहा है उसके बारे में कुछ बताएं, लेकिन जब उसके दोस्त जो आर्म सप्लाई के लिए जो तस्वीर भेजे थे, जब उन्हें मालूम चला तो रवि सिंह पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से उस पर दबाव देना शुरू कर दिया कि तुम पुलिस से दूर हो जाओ। हालांकि पुलिस ने उसे एक संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था, इसीलिए उसे हर रोज थाने में आकर एक तरह से कह सकते हैं हाजिरी देना था। लेकिन आर्म सप्लायर के द्वारा जब यह बात मालूम हुई तब उसे दबाव दिया जाने लगा। दबाव इस तरह था कि युवक उस दबाव को झेल नहीं पाया और रात में ही खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस इस मामले को काफ़ी गंभीरता से जांच कर रही है कि अब आर्म सप्लायर इस तरह के कार्य भी कर रहे हैं जो दूसरे स्टेट में तो रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्टेट के जो युवक है उसे पहले तस्वीरों के माध्यम से फंसाते हैं और साथ ही साथ नशा की तरफ भी उसे हम कह सकते हैं कि बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लेकर पुलिस काफ़ी गंभीर थी, लेकिन इसी बीच रवि सिंह नामक युवक ने सुसाइड कर ली। हालांकि पुलिस ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और उसके मोबाइल और जो भी एसेट है वह अपने पास रखी है, जब्त की है और उस जो देवेश है और जो नशे का जो कारोबार जो करता है, जो पैडलर बनाना चाहता था रवि सिंह को, उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल बड़ी जांच है, लेकिन पुलिस ने विश्वास दिलाया है कि जो इस तरह का कार्य रांची में कर रहे हैं, जो दूसरे राज्य में रहते हैं और यहाँ के, यानी कि रांची पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब तक रवि की मौत की जो गुत्थी है नहीं सुलझी, एक पहली बनकर अब तक पुलिस के सामने भी है। कब तक उस पैडलर यानी कि इसका जो नेटवर्क जिसे जुड़ा हुआ है उस तक पुलिस पहुंच पाती है, ये देखना भी काफी अहम होगा। शुक्रिया आपका नैयर खबर पर अपडेट के लिए।